हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ओमर सोशा। पिछली क्लास में हमने पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। नाउ लेट्स डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स कम टू एग्जांपल 2. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is to be agreed at 5% per annum. Let's prepare a working note of this while reading the question. Working note first. Interest on capital A 8 lakh into 5%, 40,000. B 6 lakh into 5%, that is 30,000. Total is 70,000. Next, B is to be allowed annual salary of 60,000. Profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital, but after charging B salary was 5 lakh. This profit was after charging B salary. मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉफिट में से B की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी, बट वी ऑलरेडी नो वी शुड टेक द प्रॉफिट एज पर द पीएल अकाउंट. मतलब इसमें पार्टनर का कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस क्या हुआ है तो इसको हम ऐड कर देंगे. Therefore profit as per P&L account is equal to 5 lakh plus 60,000, that is 5 lakh 60,000. Next, a provision of 1% net profit is to be made in respect of commission to manager. Commission to manager, मैनेजर एक आउटसाइड पर्सन है. मतलब अगर इसका कोई पेमेंट बनता है, जैसे कि यहाँ पे कमीशन बन रहा है, तो इट विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब पीएनएल अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और वो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो चलिए एक बार इसको माइनस कर देते हैं. Actual net profit 5,60,000 minus 1%, that will be 5,60,000 minus 5,600. 554400, ये आप चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट, 50,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई थिंक हमारे सारे वर्किंग नोट ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते प्रिपेयर हो गए थे. इससे हमारा टाइम बचा और बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं पड़ी, और हमारे वर्किंग नोट भी प्रिपेयर हो गए. चलिए डायरेक्टली जंप करते प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सबसे पहले हम प्रॉफिट यहाँ पे लेके आएंगे. एक्चुअल नेट प्रॉफिट 55,440. 55,440. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 40 and 30. 70,000. Two reserves is given in question 50,000. Anything left? Salary of B. To salary B 60,000. Interest on capital done. B salary done. Profit done. Commission done. Transfer to reserves done. Let's calculate profit now. This side 55,440. 00.
to profit transferred to capital account. थ्री सेवन फोर फोर डबल ज़ीरो। नाउ देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो हम एज पर पार्टनरशिप एक्ट इसको 1:1 ट्रीट करेंगे, मतलब इक्वल प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो इसका हाफ बांट दीजिए दोनों पार्टनर को, 374400। तो ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, 374400 का हाफ 187200 187200। This question is over. Let's move on to next point, that is P and appropriation account in case of loss. देखिए जब भी लॉस का केस होगा, लॉस के केस में हम पार्टनर्स को कोई भी अप्रोप्रिएशन देंगे नहीं, लेकिन उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। अप्रोप्रिएशन नहीं देंगे मतलब ना उनको कोई सैलरी पे की जाएगी, ना उनको कोई कमीशन पे करेंगे, और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। डायरेक्टली लॉस ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से कलेक्ट करेंगे और उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देंगे। इससे हमारा लॉस कम हो जाएगा एंड रिमेनिंग लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Whenever there is net loss in quotient, appropriation will not be given to partners. Loss is directly distributed. However, if any interest on drawing is given, we will first charge interest on drawings, then calculate loss. Resultant loss is transferred to partners' capital account. Let's see another example of this. C and D started business on 1/4/2019 with capital of 5 lakh each. As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of 10,000 each, and interest on capital is 50,000 each. Interest on drawings are 3,000 and 5,000. During the year, the firm incurred loss of rupees 2 lakh. Pass journal entries and prepare P&L appropriation account. देखिए इस केस में जहाँ पे लॉस बोल दिया उस केस में ये सारी इन्फॉर्मेशन इरेलेवेंट हो जाती है, सिर्फ एक ही काम की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी लॉस ट्रांसफ़र करने की, P&L appropriation account debit to P&L account, being loss transferred rupees 2 lakh. Second entry, collection of interest on drawings. C is capital account debit, D is capital account debit to interest on drawings, being interest charged. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3,000 and 5,000, तो चलिए चार्ज कर लेते हैं इसको। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। थर्ड एंट्री, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L appropriation account. Debit to P&L being interest on drawings transferred 8,000. Let's calculate net loss and transfer it to
partners capital account. So 2 lakh is our loss, and here partner PL appropriation account is debit, and here PL appropriation account is credited. So net loss will be 2 lakh minus 8,000, that will be 1,92,000. So let's transfer this loss to partners in their profit sharing ratio. So fourth entry will be C is capital account, debit. D is capital account, debit to P&L appropriation account. Being transferred the loss. क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो इक्वल ट्रीट करेंगे. 182,000 का हाफ, 96,000 each. Journal entries are over. Now let's move to P&L appropriation account of the same entries. To P&L account, net loss 2 lakh by interest on capital A, B. By interest on drawings C, D, and the amount is 3,000, 5,000 and 8,000. 3,000 C, 5,000 D, outside 8,000, and the net loss will be by loss transferred to capital 2 lakh minus 8,000, that will be 1,92,000. C share is 96,000, D share is 96,000. Over. This question is over. Now let's move on to another point, which is appropriation of more than available profit. देखो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे जो आप बांटने वाले हो पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एक्सेट्रा, तो उनका टोटल करोगे, आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है एज पर P&L अकाउंट वो उससे कम है. देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट आपका कम होने वाला है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अप्रोप्रिएशन है, सैलरी, कमीशन और उसमें से माइनस ड्राइंग्स करो तो उसका टोटल निकालो और उसको कंपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट से. अगर हमारे अप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ रहे हैं नेट प्रॉफिट से, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक अलग ट्रीटमेंट पकड़ना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल. सपोज A and B are partners in a firm and following was agreed between them. A was to get salary of 20,000, commission 70,000, interest on capital 43,000, and firm was to collect interest on drawings 10,000. And B was to get salary of 20,000, commission 4,000, interest on capital 22,000, and firm was to collect 6,000 as interest on drawings from him. So net he was to get 60,000 and B was to get 40,000. We'll just distribute this 50,000 in the ratio of appropriation. देखो appropriation का रेशियो ये रहा 6:4, तो 50,000 in 6:4, 30,000 and 20,000.
इन दिस केस नेट प्रॉफिट अवेलेबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहले आप अमाउंट कितना पेबल है इंडिविजुअल पार्टनर्स को वो कैलकुलेट करिए और उनका टोटल कर लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो नेट पेबल टू पार्टनर्स आ जाएगा। दोनों का या जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेट पेबल्स निकालिए और उनका रेशियो देखिए एंड अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिंपल। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। Ram and Shyam are partners sharing profit in the ratio 3:2. Capital contributed by Ram is 1 lakh rupees and Shyam is 2 lakh rupees. As per partnership deed, Ram was to be paid salary of 10,000 while Shyam was to be paid commission of 5,000. Interest on capital is to be paid at 10% per annum. Interest on drawings of Ram and Shyam is 5,000 respectively. Net profit earned during the year ended 31st March 2020 is 28,000. First of all, let's calculate what is interest on capital. Ram, his capital is 1 lakh. At the rate 10% will be 10,000. And Shyam's capital will be 2 lakh. At the rate 10%, 20,000. लेट्स कैलकुलेट रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कौन से पार्टनर को क्या मिलने वाला है वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। राम, श्याम। राम को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और श्याम को 20,000। Next, Ram was to be paid salary of 10,000, Shyam was to be paid commission of 5,000. And now 5,000. (10% 20 minus 5 15,000. 20 plus 5 25 minus 5 20,000. So therefore the ratio is 3:4. The ratio of appropriation. Will distribute the available profit of 28,000 in 3:4. 28,000 3:4. Ram, Shyam. (28,000 divided by 7. 4,000. 4 3 जा 12,000. 4 4 जा 16,000. So in this manner this question are to be done. So कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका कम है और आपके अप्रोप्रिएशन विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेड टू द पार्टनर्स कम हो, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट हो उसको आप इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन बांट दीजिएगा। रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो आप? सबसे पहले जितने भी अप्रोप्रिएशन है, सैलरी, कमीशन, कौन से पार्टनर को कितना मिलने वाला है इंडिविजुअली लिख लीजिए और उनका टोटल कर लीजिए, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगा विच इज़ टू बी पेड टू पार्टनर्स उनका रेशियो निकालिए और अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दीजिए, सिंपल।